समस्या तो ये है, किसका हम समर्थन करें आप बताओ। गाय के नाम पे कांग्रेस ने सत्ता बनाई थी इस देश में, दो जोड़ी बैल का चुनाव चिन्ह बनाया था कांग्रेस ने। आप अगर पुराना इतिहास निकाल के देखिए, दूध पीता बछड़ा गाय का, गाय के साथ उसको चुनाव चिन्ह बना करके इन्होंने हमारा वोट लिया है कांग्रेसियों ने, और गाय की हत्या बढ़ाई है इन्होंने। इसीलिए उनको हमने अपने चित्त से उतार दिया, फिर इनको लेके आए। अब ये भी उसी डरने को पर है और ये उससे ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे विश्व में गौमांस निर्यातक देशों में बहुत ऊंचाई ला दी है भारत को। ऐसी ऊंचाई चाहिए थी हमको कि जिसको हम माँ कहें उसी के बोटी बोटी करके काट काट करके बेचो। ऐसी पार्टी को हम सत्ता में रखना चाहेंगे। तो इसीलिए अब हम सनातनी राजनीति शुरू कर रहे हैं। ये जो हमारा अभियान है ये गाय माता का मुद्दा है और सनातनी राजनीति की शुरुआत है। हम सनातनियों को कह रहे हैं कि कोई तुम्हारी आकांक्षा पूरी नहीं करेगा, तुम सनातनी राजनीति को लेकर के आओ, क्योंकि ये देश सनातनियों का है। महाराज जी, एक अहम सवाल है, आपका यह अभियान क्या सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं है? बात यह है कि पूरे देश के राजनीति को प्रभावित करने की हमारी कोशिश है। ये देश जो है सनातनियों का है और सनातन की राजनीति ही नहीं है। यहाँ पर अमेरिका की राजनीति है पूंजीवाद, यहाँ पर रूस की राजनीति है साम्यवाद, यहाँ पर चीन की राजनीति है माओवाद, यहाँ पर सब राजनीतियाँ हैं। यहाँ पर केवल भारत की राजनीति, सनातनी राजनीति, राजधर्म नहीं है। तो इसलिए पूरे देश को प्रभावित करने का हमारा इरादा है और उसमें बिहार भी है। महाराज जी, जहाँ जातिवाद हत्या या फिर शिक्षा, अरे भाई, शिक्षा स्वास्थ्य सब है, लेकिन हम हिंदू हैं। आप पता नहीं हिंदू हो कि नहीं हो, लेकिन आप अगर हिंदू होगे तो आप जानते होगे, और नहीं तो अगल बगल के घर से पूछ लो। हमारे घर में चाहे भारत का पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, किसी भी सनातनी घर में अगर रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है। इसलिए इसका मतलब है कि हम रोज ये बात बताते हैं कि हमारे लिए गाय प्रायोरिटी है। इसलिए बाकी सब मुद्दे हैं, लेकिन गाय पहला मुद्दा है। देश में गौशालाओं की हालात बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्यों खराब है? क्योंकि सरकारों ने हमसे वोट गाय के रक्षा के नाम पर लिया है और गौशालाओं की स्थिति। गौ रक्षा के बारे में क्यों संकल्प नहीं कह रही है, हमको ये बताइए। चुनावी एजेंडे का मतलब है कि पार्टियां अपनी जो बात है उसको जनता पर थोपना चाहती हैं, जनता की आकांक्षा के अनुरूप काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि नेता जैसा चाहेगा वैसा हम करें, जनता करे। जनता जो चाहती है वो नेता नहीं करेगा, जबकि वो प्रतिनिधि जनता का है। जनता का प्रतिनिधि होने का मतलब है कि जनता की बात को तुम वहाँ पे रखो, तुम्हारी बात जनता के ऊपर रखी जाए। तो ये बहुत उल्टा हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो चीज उल्टी हो रही है वो सीधी हो। जनता की आकांक्षा जनता का प्रतिनिधि सदन में रखे, उसकी आकांक्षा जनता पूरी करे, ये सही नहीं है। संगठन का चुनाव में क्या रुख होगा? क्या आप किसी पार्टी का समर्थन करेंगे या केवल जागरूकता अभियान चलाएंगे? बात यह है कि हमने ये कहा है कि आप गौ मतदाता बनने का संकल्प लीजिए। हर जगह पर लोग गौ मतदाता बनने का संकल्प ले रहे हैं। अब जब चुनाव का दिन आएगा, वोट देने का दिन आएगा, तो किसको वोट देंगे? कोई पार्टी जब गौ माता के लिए खड़ी ही नहीं हो रही है तो किसको वोट देंगे? इसलिए किसी न किसी गौरक्षक को ही प्रत्याशी भी बनना पड़ेगा। तो बिहार की जितनी भी विधानसभा सीट है, हर जगह पर एक गौ माता का प्रत्याशी होगा जो गौ माता के लिए वोट देने वालों का वोट लेगा और बाद में वो वोट गिना भी जाएगा। बिहार में स्पष्ट कहना है। बिहार में भाजपा और जदयू खड़ा करेंगे, प्रत्याशी आप खड़ा करेंगे क्या? हम क्यों खड़ा करेंगे? हम राजनीतिज्ञ हैं, हमको विधानसभा में जाना है, हमको मंत्री बनना है। आखिर इस मुद्दे को लेकर आएगा कौन? हम इसलिए इस मुद्दे को लेकर आएगा कौन? क्या आप चुनावी एजेंडे में इसको रखना चाहते हैं? हम ये कह रहे हैं कि ये जनता की आकांक्षा है, मुद्दा है ये। इस मुद्दे को जो दूर करना चाहता हो, जनता की इस पीड़ा को जो दूर करना हो वो आएगा, और आएगा तो वो वोट पाएगा। तो क्या महाराज जी का मांग है कि चुनावी एजेंडे में इसको रखा जाए? हमारी मांग ये है कि ये हमारी हर दिल की आकांक्षा है, हर हृदय की आकांक्षा है। पार्टियां इसको पूरा करें, और नई पार्टियां पूरा करती हैं तो उनको वोट हम नहीं देंगे। इतनी सी बात है हमारी। महाराज जी, आप पे एक आरोप लगता है, हमें